नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आर पत्रिका टीवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारे संतों ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचकर आध्यात्मिकता और बंधुत्व को बढ़ाने का काम किया है। आध्यात्मिक ज्ञान से समाज में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, यह ज्ञान हमारे संतों ने दिया है। बिरला शुक्रवार को सांगानेर में अखिल भारतीय रामजन्म मंडल की ओर से आयोजित धर्म संसद और सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। बिरला ने कहा कि हमारे संतों ने वैदिक ज्ञान के माध्यम से समाज को शिक्षित करने का काम किया है। इसकी वजह हमारे संत ही थे जो कर रहे थे। रैगर समाज के उत्थान के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक पीढ़ी को परिश्रम और त्याग की आवश्यकता है। यदि एक पीढ़ी ने बलिदान कर दिया तो आने वाली रैगर समाज की पीढ़ी देश और प्रदेश का नेतृत्व करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने आध्यात्मिक गुरु संत जीवाराम का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि संत जीवाराम ने समाज को कोई नई दिशा देने का काम किया है। समारोह के अध्यक्ष BL नवल ने संबोधित करते हुए महाराष्ट्र, गुजरात में रैगर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करते हुए स्वामी जीवाराम महाराज का पैनोरमा बनवाने की मांग की। इस दौरान अखिल भारतीय रामजन्म मंडल के पीठाचार्य भगवान दास महाराज, स्वामी कृष्णानंद महाराज, रामजन्म मंडल के संयोजक स्वामी रघुवर दास महाराज, समारोह की अध्यक्षता BL नवल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रैगर महासभा ने की, कार्यक्रम संयोजक बाबूलाल दौतौनिया, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, क्षेत्रीय विधायक अशोक लाहौटी, लोकसभा अध्यक्ष के OSD राजीव दत्ता, कार्यक्रम सह संयोजक मुकेश गाड़ेगावलिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय रामजन्म मंडल सह संयोजक दामोदर नौगिया, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय रैगर महासभा, राष्ट्रीय महासचिव रामकिशोर रैगर, प्रदेश अध्यक्ष कजोड़मल मुंडवातिया, युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष भानु खोरवाल, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष तारा बेनीवाल, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष उषा रानी गाड़ेगावलिया, चीतरमल सेरसिया, अध्यक्ष स्वामी रूपदास महाराज, रैगर समाज धर्मशाला डिग्गी रैगर महासभा के राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन व नागरिक महिलाएं उपस्थित रही। बाबा रामदेव मंदिर से महाआरती के साथ 551 महिलाएं कलश लेकर सांगनेर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सभा स्थली पहुंची। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष बिरला के लिए आयोजकों ने सिंहासन नुमा कुर्सी लगाई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बिरला ने उस कुर्सी को हटवा दिया और अन्य संतों की तरह कार्यक्रम के दौरान साधारण कुर्सी पर ही बैठे। निवेदन हमारे ब्रह्मवेता स्वामी जीवाराम जी बोकोलिया जी के सम्मान में हमारे स्वामी जीवाराम जी बोकोलिया महाराज का जन्म 5 जून श्री 108 स्वामी भगवान दास जी महाराज पीठाचार्य जी के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान बाबूलाल जी। मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान ओम बिरला जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री 108 स्वामी भगवान दास जी महाराज पीठाचार्य जी का स्वागत अभिनंदन करें। शिहोर के द्वारा और स्मृति चिन्ह के द्वारा स्वामी भगवान दास जी महाराज पीठाचार्य जी का स्वागत अभिनंदन मुख्य अतिथि महोदय जी के द्वारा। जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, श्री 1008 स्वामी रूपदास जी महाराज के उत्तराधिकारी कृष्णानंद जी महाराज का स्वागत अभिनंदन करेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री ओम बिरला जी और अखिल भारतीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान BL नवल साहब स्वागत अभिनंदन करेंगे कृष्णानंद जी महाराज का। श्री कृष्णानंद जी महाराज श्री 1008 स्वामी रूपदास जी महाराज के उत्तराधिकारी हैं अखिल भारतीय रामजन्म मंडल में। इनका स्वागत अभिनंदन हमारे मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि श्रीमान BL नवल साहब के द्वारा। अखिल भारतीय रामजन्म मंडल के राष्ट्रीय संयोजक श्री 108 स्वामी रघुवर दास महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान ओम बिरला जी और श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष BL नवल साहब हमारे अखिल भारतीय रामजन्म मंडल के संयोजक श्री
108 स्वामी रघुवरदास जी महाराज का स्वागत अभिनंदन करते हुए, और बहुत ही गौरवशाली और ये धार्मिक वातावरण जब हमारे पीठाचार्यों का स्वागत अभिनंदन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है, ये हमारे समाज और आज के इस कार्यक्रम का बहुत ही गौरवशाली सम्मान है। तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें आप कि हमारी प्रतिभाएं, हमारे धर्मानुरागियों का सम्मान आज इस मंच के द्वारा किया जा रहा है। अखिल भारतीय रेगर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कजोड़मल जी मुंडोतिया साहब से मैंने अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर पधारें। अखिल भारतीय रामजन्म मंडल के तत्वाधान में आयोजित संत समाज के इस सम्मेलन में मैं सभी संतों का अखिल भारतीय रामजन्म मंडल के पीठाचार्य श्री भगवान दास जी, स्वामी कृष्णानंद महाराज जी, अखिल भारतीय रामजन्म मंडल के संयोजक रघुवरदास जी, अखिल भारतीय रेगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL नवल साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय अशोक डोगरा जी और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री बाबूलाल जी धातुनिया जी, सभी इस संत सम्मेलन में पधारे सभी श्रद्धालु भाइयों बहनों माताओं, आज हम सब श्री श्री आचार्य 108 जीवाराम जी महाराज को याद कर रहे हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उन्होंने समाज के अंदर आध्यात्मिक जागृति पैदा की और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से इस समाज के अंदर किस तरीके से हम आध्यात्मिक ज्ञान धर्म से अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे इस जीवन के अंदर पुण्य का काम कर, क्योंकि हमारे धर्म में सहिष्णुता है, प्रेम है, एक दूसरे के सहयोग करने की हमारी संस्कार संस्कृति है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम परिवार मानते हैं। इसी भारतीय संस्कृति संस्कारों को हमारे धर्माचार्यों ने गांव-गांव धानी-धानी तक पहुंचाने का काम किया। हम स्वर्गीय ब्रह्मलीन रूपदास जी महाराज को भी याद करते हैं, जिन्होंने इस समाज में आध्यात्मिक धार्मिक जागृति पैदा की। जीवाराम जी के बारे में बाबूलाल जी ने बहुत विस्तृत से बताया। उन्होंने अपने हाथ से 27 से ज्यादा किताबें लिखी और उस समय लिखी जब समाज के अंदर न सामाजिक जागरूकता थी, न आध्यात्मिक जागृति थी। उस समय उन्होंने गांव-गांव में जाकर अपने उपदेश से, अपने ज्ञान से
लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया, क्योंकि मेरा रगड़ समाज से बहुत निकट का और घनिष्ठ का संबंध है और इसके कारण मैं जानता हूं इस समाज ने बहुत कष्ट और दुख झेले हैं। इस समाज में अभी भी एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है, एक सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है, आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता है और इस सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए हमें समाज में शिक्षा लानी पड़ेगी। जब जब जिस देश के अंदर, जिस समाज के अंदर शिक्षा रूपी उजाला पहुंचा, उस समाज में जागृति आई, उस देश में नए परिवर्तन आए। B.L. रावत साहब जैसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उस समय अपने कठिन परिश्रम से उन्होंने इस सेवाओं के अंदर योगदान दिया और एक बच्चा जब पढ़ लेता है समाज के अंदर तो समाज का नेतृत्व करता है, परिवार का नेतृत्व करता है और वो समाज को फिर आगे ले जाने का काम करता है। हमारे संतों ने हजारों वर्षों तक भारतीय संस्कृति, वैदिक ज्ञान के माध्यम से हमें सुसंस्कृत करने का काम किया। मुझे याद है वैसे समाज के आज भी संत यहां पर बैठे, ये संत सभी गांव-गांव में रहते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और उस समाज के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान से कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो सकता है, उसका उस समाज में उपदेश देते हैं। इन संत समाज का इस भारत के अंदर इस संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और दुनिया के अंदर इस भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए कई वर्षों तक कई अलग अलग संस्कृति विचारधाराओं के लोगों ने राज किया, लेकिन भारत की संस्कृति को कोई खत्म नहीं कर सका, क्योंकि हमारे संतों ने उस विकट परिस्थिति में भी भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति को जीवंत रखा। ये संत समाज का योगदान है और इसीलिए आज मैं कह सकता हूं कि किस समर्पित सेवा के माध्यम से इस समाज में परिवर्तन हुआ है, लेकिन हमें और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें इसके लिए साझे प्रयास करने होंगे, मिलकर प्रयास करने होंगे और जो बच्चा पढ़ लिख के आगे चल गया, जो परिवार आगे चले गए, जिनके जीवन में समाज में जो कुछ भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ है, उसको समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए एक कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। मैं बीच में रेगर समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में गया था, उस समय मैंने कहा था कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक पीढ़ी को बलिदान देने की आवश्यकता, एक पीढ़ी को त्याग करने की आवश्यकता, एक पीढ़ी को कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता। एक पीढ़ी ने त्याग बलिदान कर दिया तो आने वाली पीढ़ी रेगर समाज की इस देश और प्रदेश में नेतृत्व करेगी। ये क्षमता रेगर समाज, मैं रेगर समाज के लोगों को जानता हूं, वह कठिन परिश्रमी होते, परिश्रम के साथ आज बराबर में आऊंगा आपके रुको एक बार तस्वीर अपन जूम करके स्वामी 1008 श्रीमान जीवाराम जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। उनके शिष्य स्वामी रूपदास जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं और अखिल भारतीय रामजन मंडल के बैनर तले ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय ओम जी बिरला साहब, मंच में विराजमान हमारे
गुप्ता जी महाराज के उत्तराधिकारी स्वामी कृष्णानंद जी महाराज पीठाचार्य के पद पर विराजमान स्वामी भगवानदास जी महाराज, अखिल भारतीय रामजन मंडल के राष्ट्रीय संयोजक स्वामी रघुवरदास जी महाराज, मंच पर विराजमान समस्त संत महल, हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित स्थानीय विधायक आदरणीय अशोक जी लाहौटी साहब और इस प्रांगण में दूर दूर से पधारे हमारे सभी महानुभाव, माता और बहनों, स्वामी जीवानंद जी महाराज के मनुष्य बोध में एक मंगलाचरण का उद्बोधन मैं आपके सामने करता हूँ कि किस तरह से जब भी कोई रामजन मंडल की का कार्यक्रम शुरू होता है तो ये मंगलाचरण उनका रिसाइटेशन होता है। उनके बीच में ओम ब्रह्म यहाँ तो फिर मेरा बस संत कर्ता मंगल चरण ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद मंत्र मूलम गुरु वाक्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो हमारे जितने भी यहाँ गुरु बैठे हैं उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। माननीय आप से इस समाज का बड़े स्तर पे सबसे पहले आशीर्वाद मिला जब 2019 के अंदर विज्ञान भवन के अंदर अखिल भारतीय रेगल महासभा के छठे सम्मेलन में जो कि तालकटोरा में हुआ था और उसके स्मरण में एक स्मारिका का प्रकाशन होना था, तो उस स्मारिका के लोकार्पण के लिए आपने समय दिया, आप पधारे और रेगल समाज को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं प्रथम रूप से आपका बहुत बहुत आज आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये दिखाता है कि दूसरी बार जब हमारे साथी और हमारे लोग इस धार्मिक और स्नेह मिलन के लिए आपसे समय लेने आए तो आपने बहुत सहृदय से, बहुत आत्मीयता से, बहुत सहज भाव से उन्हें आज का ये समय दिया। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। स्वामी जीवानंद जी महाराज के बारे में हमारे पूर्व श्री बाबूलाल जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक है, उन्होंने बहुत विस्तार से जो कि इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी जानकारी रखते हैं आपके सामने रखा। मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि रेगल समाज का जो उद्भव है वो राजस्थान से हुआ और राजस्थान से चारों तरफ जो भी जिले हैं, जो भी प्रदेश हैं, उनमें बहुत से रेगल समाज रहता है। दिल्ली से शुरू करें, दिल्ली, उसके बाद में पंजाब, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इन सभी में एक ही साथ में ज्यादातर लोग यहाँ से गए हैं। और क्योंकि उन्होंने घर छोड़ा है तो जो एक हमारा पारंपरिक प्रथा होता था उससे वो स्मृत हुए और उसको छोड़ना भी पड़ा और वो छोड़ना आवश्यक भी था, क्योंकि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सम्मानजनक व्यवसाय होना आवश्यक। और उसको देखते हुए बम्बई और नई दिल्ली शहर के अंदर जितने लोग हमारे समाज के गए हैं वो आज बहुत आगे बढ़े हैं आगे। उसी तरह से अहमदाबाद के अंदर भी गांधी धाम में और अहमदाबाद में और अब तो सूरत में भी लोग बहुत रहते हैं, वहाँ बड़ौदा में भी रहते हैं। उन लोगों ने भी जो आधुनिक व्यवसाय है, जो एक समाज के साथ जिस तरह से उन्होंने बदलाव लाया है, उससे हमारा सभी का हौसला बढ़ता है और बहुत सारे लोग उधर भाग कर जाते भी हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या हमारे रेगल समाज के लिए 3 प्रदेशों में है, वो है गुजरात,
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, उनमें हमारे लोग जब यहाँ तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।